SS Day 33. This is the book cover, Pulse 5. Chapter number 6, India Wins Freedom. Let's see the concept map. In this lesson, we will see leaders of Indian National Congress, partition of Bengal, Swadeshi and boycott, Mahatma Gandhi, Jallianwala Massacre, non-cooperation movement, Simon Commission and civil disobedience movement, Quit India movement, and Indian National Army. India become free and independent India. Chapter 6, India Wins Freedom. Get started. Answer the following. In which year did India become independent? In 1947. Who was the first Prime Minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru. Who was the first President of India? Dr. Rajendra Prasad. Who composed National Anthem of India? Rabindranath Tagore. What is our national song? Vande Mataram. The Indian National Congress achieved limited success during early years. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एस्टेब्लिश हुई थी वो बहुत कम अचीवमेंट उसको मिला था. द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज मॉडरेट्स. और इनके लीडर्स मॉडरेट्स थे, मतलब नरम दल वाले थे. दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स. दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल वाले थे. They believe in planning with British government to bring about reforms. वो किसमें उनकी सोच क्या थी कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ में बैठ के इंडियन के रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे. मतलब इंडियन के में जो बदलाव आने वाले हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे. Gradually they grew another group within the Congress. और धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी जो एक्टिविटी देख के दूसरा एक ग्रुप उत्पन्न हुआ. दे वर कॉल्ड रेडिकल्स. उनका नाम पड़ गया रेडिकल्स. दे वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली. दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. तो ये जो रेडिकल्स थे ये मॉडरेट के अपोजिट थे. वो जो भी ब्रिटिश रूल्स लाती थी उसके खिलाफ स्ट्राइक करते थे, आंदोलन करते थे और बॉयकॉट करते थे. मीन्स उनको नकारते थे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. दैट इज बाइकॉटिंग. लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दैट इज लाल, बाल एंड पाल, वर द थ्री पॉपुलर लीडर्स ऑफ रेडिकल ग्रुप. Swaraj is my birthplace and I shall have it. These are the words said by Gangadhar Tilak. Partition of Bengal. In 1905, the British decided to partition Bengal. One the part was have to largely Hindu population while the other part have Muslim. अभी पार्टीशन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे. तो एक पार्ट में ज़्यादा हिंदूज थे, एक पार्ट में ज़्यादा मुस्लिम्स थे. The partition was attempted to prevent Hindus and Muslims from यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये पार्टीशन क्यों कर दिया? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ में हो जाएंगे तो ब्रिटिश को आराम से हरा देंगे. इसलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल का दो भाग कर दिया. एक कर दिया हिंदू वाला बंगाल, एक कर दिया मुस्लिम वाला बंगाल, कि अब दोनों अपना अपना देखो और आपस में लड़ो और हमको सरवाइव होने दो. पीपल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन. अब पीपल में मना किया कि नहीं, हमको पार्टीशन नहीं चाहिए. फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी गई और पार्टीशन हो गया. द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट. कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया और बायकॉट मूवमेंट, मतलब सबको ना कहते, जैसे ब्रिटिश गुड नहीं यूज़ करेंगे, हम ब्रिटिश की पढ़ाई नहीं करेंगे. दैट स्टार्टेड बायकॉटिंग. और ब्रिटिश गुड्स नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह हमको स्वदेशी गुड्स यूज़ करना है. मतलब जो देश में बना है वो चीज़ें, देश की स्टडीज, देश के शिक्षक से पढ़ाई करनी है. एज अ रिजल्ट ब्रिटिश वर फोर्स टू reunite Bengal in 1911.
तो पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा। ये एजिटेशन देख के जो 1905 में किया था, तो 1911 में फिर से रीयूनाइट हो गया, बंगाल फिर से एक हो गया। स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी मीन्स वन ऑफ वंस ओन कंट्री, हमारे खुद के देश में बना हुआ चीज़ को स्वदेशी बोलते हैं। The movement aimed to popularize the uses of good made in India. इंडिया में बने हुए चीज़ों को ही यूज़ करना, ऐसा बोला जाता था, इसलिए ये पॉपुलर हुआ। People were asked to boycott all foreign goods. People को क्या बोला, बॉयकॉट करने के लिए बोलते थे। बॉयकॉट मतलब नकार दिया जाता, नहीं यूज़ करेंगे। बॉयकॉटिंग मीन्स refuse to buy or deal with any goods or made from England. That is called boycotting. All foreign goods. They made huge bonfire of foreign made goods. सब पब्लिक ने अपने अपने कपड़े जो बाहर से इंग्लैंड के थे वो सारे निकाल के एक बड़ा सा ढगला बनाया और उसको आग लगा दी और बोनफायर बना दिया उसका, मतलब आग लगा दी चीता जैसी। A large number of women and students joined the movement. औरतें और बच्चे भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे। The government tried to suppress the movement. गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ये मूवमेंट को दबा दिया जाए। The revolutionaries. रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी रहते हैं उसको रिवोल्यूशनरी कहते हैं, जो एजिटेशन करते हैं। One who believe इन यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, जो ज़बरदस्ती बदलाव लाना की कोशिश करती है, ना कि प्यार मोहब्बत से बात करते। वो लोग दो तो छीन के ले नहीं दो तो छीन के ले लेंगे, वैसे रिवोल्यूशनरीज रहते हैं। सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स हैव नॉट अचीव्ड। अब कुछ लोगों ने सोचा कि मॉडरेट भी नहीं कर पा रहा है और रेडिकल्स भी नहीं कर पा रहे कुछ काम, तो हम द रिवोल्यूशनरी बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी ड्राइव अवे आउट ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स। और उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती भगाए जाएंगे तो ही यहाँ से जाने वाले, अदरवाइज वो लोग जाने वाले नहीं हैं। दे वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, और वो लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे देश के लिए। अजित सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस एंड वीर सावरकर वर द अर्ली रिवोल्यूशनरीज। ये पहले शुरुआती रिवोल्यूशनरीज थे। सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। कुछ लोग बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी धरपकड़ हो गई और बाद में हैंग मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। गांधी जी लीड द नेशन। अब गांधी जी आ गए, ये नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और वो हमारे फ्रीडम में हेल्प कैसे करते। इन 1950 मोहन करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मोहन करमचंद गांधी, जिनका नाम जिनको हम प्यार से बापूजी कहते हैं, वो 1915 में अफ्रीका गए थे लॉ पढ़ने के लिए, लॉ की डिग्री लेने के लिए, तो वहाँ से वो रिटर्न आते हैं। इन साउथ अफ्रीका ही हैड फॉट अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूलर्स। और वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ रेसिस्ट पॉलिसीज, मतलब काले गोरे का जो भेद होता है उसको रेसिस्ट बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ फाइटिंग नोन एज सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और उन्होंने ये लड़ाई लड़ चुके थे, सत्याग्रह मतलब बिना मारा मारी किए, नॉन वायलेंस के ऊपर, जो सच्चाई और नॉन वायलेंस पे प्रिंसिपल पे डिपेंड करती, वैसी वो लड़ चुके थे। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री। जो भारत आए तो वो सारे भारत के प्रदेशों में घूमे। ही वॉज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी। जब उन्होंने गरीबी देखी तो वो एकदम शॉक हो गए। ही डिसाइडेड फाइट नॉट ओनली ब्रिटिश बट ऑल्सो प्रिवेलिंग सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पेशली द कास्ट सिस्टम। उन्होंने सोच लिया कि मैं सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ ही नहीं लड़ूंगा, मैं ये जो मेरे देश में ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कास्ट सिस्टम है और गरीबी है, उसके खिलाफ लड़ूंगा। गांधी जी एक बार शाम को नदी किनारे घूम रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक लेडी देखी। वो लेडी अपने कपड़े धोकर सुखा रही थी और कोने में बैठी थी बिना कपड़े के। तो गांधी जी ने पूछा कि
आप ऐसे क्यों ओपन बैठे हो? तो बोले गांधी जी को वो बोलती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़ा है, इसको ही धोकर मैं सुखाऊंगी और फिर इसे पहनूंगी। तो गांधी जी ने बोला कि मैं इतना कुर्ता पैजामा कोट वगैरह पहन के घूम रहा हूँ और मेरे ही देश में इतनी गरीबी आई है। तो उन्होंने तब से वो कपड़े त्याग दिए, जो भी उन्होंने जो फॉरेन के कपड़े पहने थे, इंग्लैंड के कपड़े, वो त्याग दिए। और तब से उन्होंने कसम खाई कि मैं खादी का प्रयोग करूँगा, वो भी खुद के बने हाथों से ही, और जब तक मेरे देश के सभी लोगों को कपड़े अवेलेबल ना हो जाए। ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला कि अनजस्ट लॉ जो भी है उसको आपको ओबे नहीं करना है, जो आपके खिलाफ लॉ है उनको मानना नहीं है। लेट्स सी द टाइमलाइन ऑफ गांधी जी। गांधी जी कैसे और कब क्या किए। 2 दिसंबर अक्टूबर 1869, born in पोरबंदर गुजरात, करमचंद एंड पुतलीबाई। इनके पिताजी का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। 1883 में ही मैरिड कस्तूरबा मखनजी कापड़िया, नोन एज कस्तूरबा और बा, उनकी वाइफ है। 1883 में वो मैरिड हुए। इन 1888 वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ। लॉ पढ़ने के लिए वो लंदन गए 1888 में। 1891 में रिटर्न टू इंडिया, स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस करने के लिए गए, वापस स्टार्ट कर दिया। इन 1893 ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका, स्पेंड नेक्स्ट 21 ईयर देयर। 21 साल वो अफ्रीका में रहे। In 1915 returned to India from South Africa. In 1920 launch over the non-cooperation movement against the British. Non-cooperation मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना, वो जो भी लॉ पास करे वो नहीं मानना हमको। 1922 withdraw the movement, sent to prison, और मूवमेंट रोका और उनको जेल में भेज दिया गया। 1930 led the Salt March which started a civil disobedience movement. Civil disobedience movement को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने डांडी पे सॉल्ट को मुंह में डाला और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया उन्होंने। 1942 लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, सेंट टू प्रिजन। उन्होंने क्विट इंडिया मतलब साइमन गो बैक, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, इसकी वजह से उनको जेल में भेज दिया गया। 1946 to 47 travel to different part of India spreading the message of peace. अब ये जाकर बाहर इंडिया के हर पार्ट में मीटिंग करने लगे और अपने पीस फैलाने की बात करने लगे। 30 जनवरी 1948 पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली। नाथूराम गोडसे ने इन्हें किसी रीज़न से गोली मार दी और 30 जनवरी 1948 को इनका डेथ हो गया। 13 जनवरी को देखो हम मौन करते हैं, 12 बजे सायरन बजता है, फिर हम 2 मिनट की साइलेंस रखते हैं, जस्ट टू रिमेंबर महात्मा गांधी। दिस इज द टाइमलाइन ऑफ महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग मैसेकर। On 13th April 1909, a public meeting was held at the जलियांवाला बाग in अमृतसर। 13 अप्रैल को सारे रिवोल्यूशनरी जमा हो गए और उन्होंने मीटिंग रखी थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर के। जनरल डायर केम हियर टू ऑर्डर हिज सोल्जर टू फायर एट द क्राउड। जनरल डायर ने बोला कि ये क्राउड जमा नहीं होना चाहिए, यहाँ मीटिंग नहीं होना चाहिए, और सारे सोल्जर्स को फायर कर का कमांड दे दिया। सब लोग ने गोलीबारी शुरू कर दी, गोली जा के सबको लगी। सब अपना जान बचाने के लिए, वहीं एक कुआं था उस गार्डन में, उस कुएं में सब जान बचा के कूदने लगे, लेकिन एक के ऊपर गिरने से सारे भगदड़ में मर जाते हैं। देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ। महात्मा गांधी बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं है। लेट्स सी जलियांवाला बाग। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। 100 मर गए और 1000 लोग इंजर्ड हो गए।
द कंट्री वॉज शॉक्ड बाई दिस इंसिडेंट, और कंट्री वालों को बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे जनरल डायर ने ऑर्डर पास किया। ऑल नेशनल लीडर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूएल एक्ट, और सभी नेशनल लीडर्स लोग ने क्रूएल एक्ट के बारे में प्रोटेस्ट करने लगे। द एंट्रेंस ऑफ जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग जाओगे तो इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा, और हम उसकी 1919 की जो 13 अप्रैल की इंसिडेंट है उसको याद करते हैं, वहाँ स्मारक बने हुए हैं। द सेशन इज ओवर। Read the chapter, understand the content. Thank you, children.